चैनल में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ रहा है, तो इस सिलसिले में मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपका कोर्स कराया जाए, रैपिड रिवीजन कराया जाए। अब डिटेल में कराना तो उतना पॉसिबल नहीं है अब, ठीक है ना। तो आइए मैथ का ये जो चैप्टर लाया हूँ स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से समझते हैं। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ये आसान होता है और इसमें 3 ही टॉपिक पढ़ने होते हैं जो आपके सिलेबस में है मेन। तो जो होता है कि इसमें 3 ही टॉपिक मेन पढ़ने हैं जो सिलेबस में है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला जो टॉपिक है मीन पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। देखिए होता है मीन को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे यहाँ पे, ठीक। स्टैटिस्टिक्स में होता क्या, डाटा को अरेंज करके हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं, ठीक। तो जो मीन का फार्मूला हम यहाँ पे देखिए, मीन का भी अलग अलग मेथड है। तो जो पहला मेथड पढ़ा रहा हूँ वो मीन का क्या है, डायरेक्ट मेथड है। क्या है? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला होता है ना उसको याद रखिएगा, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई होता है, ठीक है। ये जो होता है समेसन का सिंबल, मतलब जो कई सारे डाटा है उसको हम एक ही में लिखने के लिए सिंबल का यूज करते हैं समेसन का, ठीक है। तो देखिए भाई ये निकाल के दिखाते हैं आपको। तो नंबर ऑफ प्लांट्स, इसमें देखिए पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ प्लांट्स तो है, ठीक है, इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ 0 to 2, 2 to 4 ऐसे हम लिख लेते हैं जहाँ तक दिया है क्वेश्चन में। 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 ये डाटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। देखिए ये जो इंटरवल वाला पार्ट है ना इसको हटा के जो नंबर वाला जो दिया रहता है उसको हम एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार रिपीट हुआ है ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। तो एफ आई हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास मार्क होता है अगला, क्लास मार्क, इसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एक्स आई से। और यहाँ पे होता है एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड का जो है कंप्लीट टेबल है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या हम लिखते हैं डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। तो चलिए अब नंबर ऑफ हाउसेस में भी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे भी नोट कर लेते हैं। 2 1 5 6 2 और 3, एक्स आई निकालना है। तो देखिए जो क्लास मार्क होता है ना वो क्लास मार्क ऐसे निकलता है। क्लास मार्क देखिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके उसका हाफ कर दीजिए। बाई 2 का मतलब क्या है, आधा कर दीजिए उसको। तो ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, मतलब दो में जीरो जोड़ेंगे किसी भी, देखिए जीरो में भी कोई नंबर जोड़ा जाता है ना तो वही नंबर आ जाता है, तो आपको पता ही होगा। तो जीरो में 2 जोड़ेंगे 2 आ जाए, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 4 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 से 14, 14 का आधा 7, 10 7 18, 18 का आधा 9, 12 10 22, 22 का आधा 11, 14 12 26, उसका आधा 13। देखिए अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ इंटरवल देखिए गैप कितने का है, 2 का गैप है ना, सब में 2 2 का गैप है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 2 का गैप आया है, ठीक है ना, 2 2 का गैप यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, देखिए। तो आप एक निकालिए, बाकी 2 2 का गैप भी रख सकते हैं, ऐसा भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब एफ आई इंटू एक्स आई करिए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 54, 2 इंटू 11 22, 3 इंटू 13 39। अब यूज करेंगे फार्मूला डायरेक्ट मेथड का। तो क्या है फार्मूला, ये देखिए, एफ आई इंटू एक्स आई अपन समेसन ऑफ एफ आई। तो करेंगे क्या, इस समेसन का मतलब क्या है, इस सबको जोड़िए, इस वाले टर्म को जहाँ आपने ये निकाला है उसको सबको ऐड करिए। तो आपने यहाँ निकाला है, इसको ऐड करिए। तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 + 5 12, सबको जोड़ लेंगे तो आएगा 162, ठीक है ना। और समेसन ऑफ एफ आई को भी अब ऐड करना है।
तो ये कितना आएगा, चलिए 3 4 5 9 15 17 20, ये 20 आ गया। इसको अब ऊपर रखना है, ठीक है। अब डिवाइड करिए, 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 81 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब x बार कितना आ गया, 81/10। पॉइंट फॉर्म में देखेंगे तो 8.1 आया, जो मीन निकल के आया इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मेथड से 8.1 आया, ठीक है। देखिए अच्छे से समझिए। और अगला जो क्वेश्चन है उसको में हम मोड समझाएंगे आपको। अब ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने मीडियन नहीं बताया, अगले वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। आप समझते रहिए, आप रेगुलर पढ़िए अच्छे से और सपोर्ट करिए मुझे भी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। देखिए अब यहाँ पे मोड निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखिए मोड कैसे निकालेंगे। मोड का पहले फार्मूला पे याद रखिए, एल प्लस F1 माइनस का F0 अपान 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू एच। ये है मोड निकालने का फार्मूला, ठीक। अब ये जो मोड निकालने का फार्मूला है, इसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टर्म्स यूज हुए हैं। एल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, एच क्या है। इसको मैं डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन लगा के ही समझाता हूँ, क्योंकि मैथ में देखिए क्या है ना, थ्योरी में फील नहीं आता है। मैथ कितना भी थ्योरी पढ़ेंगे उसमें फील नहीं होता है। जब तक उसका प्रैक्टिकल हम क्वेश्चन सॉल्व करके ना देखें तो हमें वो फील नहीं देगा। तो देखिए होता क्या है कि अब चलिए, अब ये देखिए लोअर लिमिट है, तो पहले मोड का मतलब क्या है, मैक्सिमम, जो मैक्सिमम नंबर किस में आपको दिख रहा है, ये 61 आपको दिख रहा है ना, मतलब ये 61 बार रिपीट हुआ होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 61 रही होगी। तो जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी उसका लोअर लिमिट, अब देखिए ये लिमिट है 60 से 80, तो इसका लोअर लिमिट कौन सी है, 80 तक हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट है इसमें, 60 इसका लोअर लिमिट होता है। एल की वैल्यू 60 आ गई, ठीक। अब एच की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। एच की वैल्यू देखिए गैपिंग इसमें है, एच का मतलब क्या, गैपिंग। ये गैपिंग कितने का है, सब में 20-20 का गैपिंग है, आपको दिख रहा है ना, सब में 20-20 का गैपिंग है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक। अब F1 का मतलब वो हुआ कि जो सबसे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है, F1 हो गई है, ठीक। F0 मतलब उसके पहला वाला फ्रीक्वेंसी, तो 61 के पहले क्या पड़ेगा, 52 पड़ेगा, तो ये F0 की वैल्यू हो गई। अब ये हो गया F1, ये हो गया F0। अब F1 के बाद F2, मतलब F2 की वैल्यू कौन सी हुई, 38 वाली हो गई। तो F2 की वैल्यू जो है आपका 38 हो गया। अब बस करना कुछ नहीं है, अब यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट कर देना है। एल की वैल्यू 60 हो गई, प्लस F1 की वैल्यू कितनी आई है, 61, F0 की वैल्यू आई है 52, ठीक है। 2 इंटू F1 की वैल्यू आई है 61, माइनस F0 की वैल्यू कितनी आई है 52, F2 की वैल्यू आई है 38, इंटू 20 हो गया, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 122, माइनस का ये हो जाएगा आपका 90, इंटू ये हो जाएगा आपका 20। तो 60 प्लस का 9 अपान ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 20, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 प्लस का 180/32, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 8। तो 60 प्लस का 45/8 आ गया यहाँ पे। 45/8 को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 से अगर हम 45 को डिवाइड करें तो 8 5 जब 40 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 8 6 जा 48, तो कितना बचा, जीरो बढ़ा देंगे, 8 2 जा 16, ठीक है। तो यही आ रहा है, 8 5 जब 40 आ जाएगा, 5.625, तो 60 में 5.625 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 65.625, ये इसका मोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, मैं भी आपको आगे बढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपका स्कोर अच्छा आए, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।